क्या आप जानते हैं कि आपकी आदतें आपकी जिंदगी को आकार देती हैं? प्राचीन समय से लेकर आज तक आदतों की शक्ति पर सभी महापुरुषों ने जोर दिया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 आदतें जिनसे आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, और ये आदतें हमें सिखाते हैं स्वयं गौतम बुद्ध। तो आइए शुरू करें। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम महेश था। अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष कर रहा था। उसे किसी काम में सफलता नहीं मिल रही थी और उसकी मनस्थिति भी बहुत अशांत थी। रोज वह सोचता कि आखिर मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं? महेश ने कई विद्वानों से सलाह ली, पर उसकी परेशानी का हल नहीं निकला। एक दिन उसे किसी ने बताया कि अगर वह अपनी समस्याओं का वास्तविक समाधान चाहता है तो उसे भगवान गौतम बुद्ध के पास जाना चाहिए, जो पास के जंगल में एक आश्रम में ध्यान किया करते थे। महेश ने तुरंत ही निश्चय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और अपनी परेशानियों का हल मांगेगा। महेश लंबी यात्रा कर जंगल में स्थित बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग बुद्ध के ज्ञान का लाभ लेने के लिए आए हुए थे। महेश ने देखा कि बुद्ध बहुत शांत और ध्यान में लीन थे। उनका चेहरा एक अलौकिक चमक से दमक रहा था, मानो उन्हें सभी समस्याओं का समाधान पता हो। जब महेश की बारी आई तो वह गौतम बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, भगवान, मेरी जिंदगी बहुत परेशानियों से घिरी हुई है। मैं काम करता हूं, मेहनत करता हूं, पर मुझे सफलता नहीं मिलती। मेरा मन हर समय विचलित रहता है और मैं शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे बताएं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और महेश की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महेश, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आदतों का परिणाम है। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव, हर परेशानी और हर सफलता तुम्हारी आदतों से जुड़ी है। अगर तुम अपनी आदतों को सही दिशा में ले जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। महेश ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। ये आदतें न केवल तुम्हारे मन को शांत करेंगी, बल्कि तुम्हें सफल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेंगी। पहले, जागरूकता, अवेयरनेस। बुद्ध ने कहा, सबसे पहली और महत्वपूर्ण आदत है जागरूकता। जागरूकता का मतलब है अपने हर विचार, हर भाव और हर क्रिया के प्रति सजग रहना। जब तुम जागरूक होते हो तो तुम खुद को सही दिशा में ले जा सकते हो। अधिकतर लोग बिना सोचे समझे जीते हैं। उनके विचार भटकते रहते हैं और वे अपने जीवन पर नियंत्रण खो देते हैं। अगर तुम अपने विचारों और कर्मों के प्रति जागरूक हो जाओ तो जीवन के हर पहलू में सुधार ला सकते हो। उन्होंने महेश को बताया, जब तुम किसी काम को करते हो, पूरी तरह से उस काम में लगे रहो। वर्तमान में जियो, न कि भविष्य की चिंताओं या अतीत के पछतावों में। जागरूकता से तुम अपनी गलतियों को भी पहचान सकते हो और उनसे सीख सकते हो। दूसरा, ध्यान, मेडिटेशन। दूसरी आदत जो बुद्ध ने महेश को बताई वह थी ध्यान। ध्यान से तुम्हारा मन शांत होता है और अव्यवस्थित विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। ध्यान तुम्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है, जिससे तुम अपने मन को साफ कर सकते हो। मन की शांति से ही जीवन में संतुलन आता है। रोज कुछ समय ध्यान करने से तुम्हारी सोच साफ होगी और तुम जीवन की हर समस्या का समाधान आसानी से पा सकते हो। उन्होंने समझाया कि ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर की शांति और संतुलन को खोजने का माध्यम है। ध्यान से तुम अपने सच्चे स्वभाव को समझ सकते हो और जीवन की अव्यवस्था में भी शांत रह सकते हो। तीसरा, संतोष, कंटेंटमेंट। बुद्ध ने युवक से कहा, संतोष की आदत को अपनाओ। अधिक पाने की लालसा ही तुम्हें असंतोष और चिंता में डुबाती है। जो व्यक्ति संतोष से जीवन जीता है वही सच्ची खुशी का अनुभव कर सकता है। संतोष का अर्थ है उस समय जो कुछ भी है उसमें खुश रहना और उसे पूरी तरह से जीना। अगर तुम हर समय अधिक पाने की दौड़ में लगे रहोगे तो न तुम्हें शांति मिलेगी न सुकून। बुद्ध ने उसे बताया कि जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि संतोष में छिपा है। जब तुम अपने पास जो कुछ है उसमें संतोष महसूस करते हो तब तुम्हारा जीवन अधिक सरल और सुखमय बन जाता है। चौथा, सही विचार, राइट थिंकिंग। चौथी आदत,
जो बुद्ध ने सिखाई वह थी सही विचार। तुम्हारे विचार तुम्हारी जिंदगी का निर्माण करते हैं। बुद्ध ने समझाया, अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तो तुम्हारे कार्य भी उसी अनुसार होंगे। नकारात्मक सोच तुम्हें केवल अंधकार की ओर ले जाती है, लेकिन सही और सकारात्मक सोच तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाती है। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो और उन्हें सही दिशा में ढालो। उन्होंने महेश से कहा, जब तुम नकारात्मक सोचते हो तब तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद करते हो, लेकिन जब तुम सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचते हो तब तुम्हारा मन अधिक रचनात्मक और ऊर्जावान होता है। 5वां, करुणा, कंपैशन। गौतम बुद्ध की अंतिम और महत्वपूर्ण सीख थी करुणा। दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखो। करुणा का मतलब है दूसरों के दुख और तकलीफ को समझना और उनकी मदद करना। जब तुम दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हो तो तुम्हारा दिल बड़ा होता है और तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलता है। उन्होंने महेश को बताया कि करुणा से मन की कठोरता पिघलती है और जीवन में सच्ची शांति का अनुभव होता है। करुणा से न केवल दूसरे लोग तुम्हारे प्रति प्रेम और सम्मान रखते हैं, बल्कि तुम्हारे भीतर की उदारता भी बढ़ती है, जिससे तुम्हें आत्मिक सुख मिलता है। महेश ने कुछ आदतें अपनी जिंदगी में अपनाने का निश्चय किया। वह हर दिन जागरूकता से जीने लगा, ध्यान करने लगा, संतोष को अपनाया, सही विचारों को महत्व दिया और दूसरों के प्रति करुणा दिखाने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा है। उसकी परेशानियां कम हो गईं और उसके मन में शांति और संतुलन आ गया। कुछ ही महीनों बाद महेश ने पाया कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। वह पहले से अधिक सफल और शांतिपूर्ण महसूस कर रहा था। उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे गायब हो गईं, क्योंकि उसने अपनी आदतों को बदल लिया था। गौतम बुद्ध की ये 5 आदतें महेश की जिंदगी को बदलने का माध्यम बनी, और ये आदतें आज भी हमें जीवन में सही दिशा दिखाती हैं। निष्कर्ष, हमारी आदतें ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इन 5 आदतों को अपनाएं: जागरूकता, ध्यान, संतोष, सही विचार और करुणा। बुद्ध की ये शिक्षाएं सदियों से लोगों को मार्गदर्शन देती आई हैं और आज भी ये उतनी ही प्रभावी हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा।